गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे फोर फोर्स या चतुर्विम बल। फोर पोजीशन पहले किया, फिर उसके बाद फोर वेलोसिटी किया, फिर फोर मोमेंटम, और आज हम देखेंगे फोर फोर्स। या चतुर्विम बल। इसको डिनोट करते हैं एफ म्यू से। फोर फोर्स को काय से डिनोट करते हैं? एफ म्यू। जहां पे म्यू आपको पता है 1, 2, 3 एंड 4। और इसको कैसे डिफाइन किया जाता है? डी पी म्यू अपॉन डी टॉ, यानी उचित समय। टॉ क्या है? प्रॉपर टाइम। उचित समय के सापेक्ष चतुर्विम संवेग, पी म्यू क्या है? चतुर्विम संवेग के परिवर्तन की दर। ये क्या कहलाता है? चतुर्विम बल। रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर मोमेंटम विथ प्रॉपर टाइम, टॉ। दिस इज फोर फोर्स। अब हमें यह पता है कि प्रॉपर टाइम डी टॉ, ये क्या होता है? डी टी अपॉन गामा यू। और गामा यू दिस इज 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहां पे यू क्या है? ये कण का वेग है। यू इज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो इसको हम इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो एफ म्यू विल बी गामा यू डी पी म्यू अपॉन डी टॉ। तो ये आ जाता है। अब इसके फोर कंपोनेंट्स, चार घटक क्या क्या होंगे? देखो म्यू बराबर हम क्या रखते जाएंगे? 1, 2, 3 एंड 4 ये रखेंगे तो इसके चार कंपोनेंट्स हमें मिल जाएंगे। जैसे F1 इज इक्वल टू गामा यू, म्यू की जगह 1 रखा तो डी पी 1 अपॉन डी टी। सॉरी, यहाँ पे ये टॉ नहीं है, टी है। इधर भी ये टी है। ये हमने सब्स्टिट्यूट किया था तो ये डी पी 1 अपॉन क्या आ गया? डी टी। दिस इज इक्वल टू गामा यू। अब हमने ये जो फोर मोमेंटम है पी म्यू, ये पहले कर रखा है ना। और इसके चार जो घटक हैं वो क्या होते हैं? पी एक्स, पी वाई, पी जेड और आई ई वाई सी। ठीक है ना। ये हो गया P1 पहला घटक, ये हो गया P2 दूसरा घटक, ये हो गया P3 और ये हो गया P4। तो ये चार घटक हैं जो अब यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। तो P1 क्या है? Px। तो dPx अपॉन dt। ये Px क्या है? ये साधारण संवेग, यानी कण का जो संवेग है उसका x कंपोनेंट Px। और dPx अपॉन dt ये क्या हो जाएगा? फोर्स का x कंपोनेंट। तो ये आ गया गामा यू Fx। Fx क्या है? बल का x घटक विच इज इक्वल टू dPx अपॉन dt। तो ये हमारा आ गया पहला कंपोनेंट। अब दूसरा F2 गामा यू dP2 अपॉन dt। तो गामा यू P2 क्या है? Py, dPy अपॉन dt। ये क्या है? साधारण संवेग का y घटक। और ये आ जाएगा गामा यू dPy अपॉन dt क्या हो जाएगा? Fy, यानी साधारण बल का y घटक, y कंपोनेंट। नाउ वी मूव टू F3 गामा यू dP3
अपॉन डी टी, ये हो जाएगा गामा यू डी पी जेड बाई डी टी या गामा यू एफ जेड। तो ये तो अपने पास आ गए फर्स्ट थ्री कंपोनेंट्स ऑफ फोर फोर्स। नाउ द लास्ट कंपोनेंट्स F4 गामा यू dp4 बाई dt। तो गामा यू d बाई डी टी और P4 क्या है, आई ई बाई सी। ये आ गया। अब आई गामा यू बाई सी ये बाहर आ गया, डी ई बाई डी टी। ये दिस इज द फोर्थ कंपोनेंट ऑफ फोर फोर्स। तो ये 1 2 3 और ये 4, ये 4 कंपोनेंट हमें मिल गए हैं, है ना। यानी एफ म्यू के 4 कंपोनेंट F1 F2 F3 F4 इज इक्वल टू गामा यू एफ एक्स, गामा यू एफ वाई, गामा यू एफ जेड एंड आई गामा यू अपॉन सी डी ई बाई डी टी। 4 कंपोनेंट मिल गए और इनको एक साथ अपन कैसे लिख सकते हैं, गामा यू एफ, है ना। और एफ के, इस वेक्टर एफ के 3 घटक क्या हैं, एक्स वाई और जेड अक्ष के अलॉन्ग, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। तो ये तीनों को कंबाइन करके हमने ऐसे लिख दिया और ये आ जाएगा चौथा है ही आई गामा यू बाई सी डी ई बाई डी टी। तो ये जो है इस तरह से जो 4 फोर्स है उसके 4 कंपोनेंट्स हम लिख सकते हैं। अब हम करेंगे इनवेरियंस ऑफ रेस्ट मास एंड ऑर्थोगोनलिटी फॉर ऑफ 4 फोर्स एंड 4 वेलोसिटी। यानी अगर रेस्ट मास m0 निश्चर हो, सभी जड़त्वीय तंत्रों में अगर m0 निश्चर हो तो 4 फोर्स और 4 वेलोसिटी यानी एफ म्यू और यू म्यू वो क्या होते हैं, परस्पर लंबवत होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं। यानी एफ हमें क्या प्रूव करना है, यू म्यू डॉट एफ म्यू दिस इज इक्वल टू 0। किस स्थिति में, जबकि m0 नियत हो। ठीक है, यानी हम चतुर्विम बल और चतुर्विम वेग इनका अदिश गुणनफल लेंगे और इसको प्रूव करेंगे दिस इज इक्वल टू 0 व्हेन m0 इज इनवेरिएंट। ठीक, तो इसके लिए हम कैसे शुरू करेंगे, चतुर्विम बल से शुरू करेंगे। एफ म्यू क्या होता है, डी पी म्यू अपॉन डी टॉ, ये अपने को पता ही अभी किया है। और पी म्यू क्या होता है, m0 यू म्यू। ठीक है, ये हमने पहले किया है कि चतुर्विम संवेग है वो होता है m0 यू म्यू। अब इसका यू म्यू के साथ अदिश गुणनफल करने पर, डॉट प्रोडक्ट लेने पर, यू म्यू एफ म्यू इज इक्वल टू यू म्यू डी बाई डी टॉ m0 यू म्यू। ये आ गया, इसको हमने खोल लिया, इसको डिफरेंशिएशन करके तो क्या आया, यू म्यू स्क्वायर डी m0 अपॉन डी टॉ। पहले इसका कर लिया, इसको एज इट इज, तो ये यू म्यू स्क्वायर हो गया प्लस m0 यू म्यू। अब m0 ऐसे कैसे रख लिया हमने और यू म्यू का किया तो डी यू म्यू अपॉन डी टॉ। ठीक है, ये हो गया यू म्यू स्क्वायर डी m0 अपॉन डी टॉ
इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, हाफ m0 डी यू म्यू स्क्वायर अपॉन डी टॉ, क्योंकि इसको खोलेंगे तो 2 यू म्यू आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 यू म्यू डी म्यू अपॉन डी टॉ, ये सेम यही आ जाएगा। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब सिग्मा, इसको यूं लिख दें, सिग्मा यू म्यू एफ म्यू इज इक्वल टू सिग्मा यू म्यू स्क्वायर, या इसको पहले इधर लिखें डी एम जीरो अपॉन डी टॉ सिग्मा यू म्यू स्क्वायर प्लस हाफ एम जीरो डी अपॉन डी टॉ सिग्मा यू म्यू स्क्वायर। अब सिग्मा यू म्यू स्क्वायर अपने को पता है क्या होता है, माइनस सी स्क्वायर, है ना, चतुर्विम वेग की लंबाई का वर्ग, ये हमने निकाला हुआ है, माइनस सी स्क्वायर होता है, ये यहां रख देते हैं, सिग्मा यू म्यू डॉट एफ म्यू इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर, इसकी जगह क्या आ गया माइनस सी स्क्वायर, और ये एज इट इज डी एम जीरो अपॉन डी टॉ। फिर इसकी जगह भी क्या आएगा माइनस सी स्क्वायर, तो माइनस बाहर ले लेते हैं, हाफ एम जीरो डी बाई डी टॉ, इसकी जगह आ गया सी स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस सी स्क्वायर डी एम जीरो अपॉन डी टॉ माइनस हाफ डी बाई डी टॉ एम जीरो सी स्क्वायर। ठीक है, अब ये एम जीरो क्या है, ये अपने को पता है रेस्ट मास है, विराम द्रव्यमान है, और एम जीरो सी स्क्वायर उसके तुल्य ऊर्जा है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ऊर्जा है वो क्या है एम जीरो सी स्क्वायर। अब हमें पता है कि एम जीरो और उसके जो तुल्य ऊर्जा है वो सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्र जो होते हैं इनर्शियल फ्रेम्स, उनमें ये राशियां नियत रहती हैं, इनवेरिएंट रहती हैं, यानी डी एम जीरो अपॉन डी टॉ इज इक्वल टू जीरो, और ये भी डी बाई डी टॉ ऑफ एम जीरो सी स्क्वायर दिस इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसमें हम देखें एम जीरो इनवेरिएंट, सी इनवेरिएंट रहता ही है, तो ये दोनों क्या हो गए, ये जीरो के बराबर हो गए। तो अब हमारे पास क्या बचा, इसमें ये भी जीरो हो गई राशि, ये राशि भी जीरो हो गई, तो सिग्मा यू म्यू डॉट एफ म्यू दिस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है ना। अब अपने को पता है कि किसी भी निर्देश तंत्र के जो हैं सभी अक्ष परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, है ना। तो हर अक्ष के अनुदिश जो घटक हैं उनके लिए ये वैध रहता है, यानी जैसे x घटक, इसका भी x घटक, तो u1 डॉट u1 f1 विल बी जीरो, इसी तरह u2 डॉट f2 विल बी जीरो, u3 सारे के सारे जो हैं वो जीरो आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम ये लिख सकते हैं, सिग्मा हटा सकते हैं, u म्यू डॉट f म्यू दिस इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, और कब, जबकि जो विराम द्रव्यमान है m0 वो निश्चर हो। ठीक है, तो इस तरह से ये सिद्ध किया जा सकता है कि विराम द्रव्यमान के निश्चर होने की स्थिति में चतुर्विम बल और चतुर्विम वेग वो परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको इसको लिख के याद करना है। तो ये टॉपिक क्या था, जैसे ये था आपका इनवेरिएंस ऑफ रेस्ट मास,
है ना, रेस्ट मास की निश्चरता जो कि m0 है, और उससे क्या परिणाम निकलता है, एंड ऑर्थोगोनैलिटी, ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ किस किस की, फोर फोर्स एंड फोर वेलोसिटी। तो ये टॉपिक जो है ये हमने इसमें कवर किया है। हैव ए नाइस डे।